गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू रिम्पी कुमारी ब्लॉग्स। आज टू फ्राइडे है और आज अभी 5 बज रहे हैं। मेरी नींद टूट गई तो मैं उठ गई। मैं फिर अगर थोड़ी देर और लेटती तो फिर सोचती 5 मिनट और, तो ऐसे 5:30 से उठती हूँ, लेकिन टूट गई तो फिर मैंने कहा चलो फिर खाना बना लेती हूँ। और मुझे खाना भी मतलब सब्ज़ी भी बनानी थी ना, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लेके चलना पड़ता है कि शूट करो। फिर ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी मटर पनीर बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और सियाला की को चाहिए था कि मुझे मम्मा मटर पनीर और पूरी चाहिए लंच में। पहले मटर को मैंने फिर निकाला और उससे फ्रिज का मटर होता है ना, इस समय तो मटर आता नहीं है, तो फ्रोजन मटर था, तो उसको पहले मैंने पानी में बॉईल किया नमक के साथ, और ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद पनीर को फ्राई करके तभी फिर मसाले वगैरह तैयार करके फिर उसे मटर पनीर बनाऊंगी। रात को ही हम लोग में डिसीजन हो जाता है कि सुबह मॉर्निंग में बनाना क्या है। और सियाला तो फरमाइश कर देती है कि लंच में मैं ये लेके ले जाऊंगी। फिर मैंने कहा कि चलो उसके अकॉर्डिंग तो जल्दी उठना पड़ता है। जब ग्रेवी की सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो फिर टाइम लेके चलना होता है हमें। और फिर सब्ज़ी के साथ मटर पनीर के साथ तो पूरी ही अच्छी लगती है। फिर पूरी में ना नमक और अजवाइन डाल के फिर मैंने पूरी बनाया कि चलो पूरी ऐसे भी श्री खाएगी ना, तो बिना मसाला सब्ज़ी के खाएगी तो श्री को भी अच्छा लगेगा और श्री का भी हो जाएगा। और सियाला को तो आज फरमाइश थी बस कि पूरी और पनीर लेके जाना है, तो और मटर पनीर ही खाना था। क्योंकि जब मैंने पिछली बार बनाया था ना, तो बस पनीर की सब्ज़ी बना दी थी, तो फिर उसने कहा था कि नहीं मुझे मटर पनीर खाना है। तो क्योंकि उसके बर्थडे पे मटर पनीर बना था तो बहुत टेस्टी बना था। यहाँ मैं दूध इसके लिए ठंडा कर दी, उबाली थी, तो फिर वो गर्म था। जब तक सेला भी फ्रेश होती तब तक दूध भी ठंडा हो जाता। और फिर मैं अपना 1 गिलास पानी सुबह खाली पेट पीने बैठ गई थी कि अभी ये फर्स्ट क्लास था मेरा। और सुबह खाली पेट रहो ना, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लगती है गर्मी के दिन में। और खाली पेट तो मैं बहुत 2-3 गिलास पानी पी जाती हूँ। यहाँ इसकी सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो इसको बैग में रख दिया जाए, नहीं तो श्री भी उठ सकती है या फिर छूट भी सकता है। तो उसे बैग में फिर मैंने पैक कर दिया सब्ज़ी, मतलब लंच और पानी। और उसके बाद वो प्रेस कर रहे थे सोनू जी, और सियाला की भी ड्रेस प्रेस करनी थी कि एक बार प्रेस हो जाएगी। जब तक सियाला भी फ्रेश हो जाएगी और ब्रश वगैरह करके आ जाएगी, फिर उसे रेडी कर देंगे हम जल्दी से। बस उसका भी दूध भी ठंडा हो जाएगा जब तक। फिर स्कूल के अकॉर्डिंग फिर वो समय पे तैयार हो जाएगी। फिर जब वो स्कूल चली गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने ये 2 बर्ड सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, कबूतर, और ये अक्सर आ जाते हैं हमारे सीढ़ियों पे। बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 7:30 हो रहा था। 7:30 उसके सियाला की बस आ जाती है एकदम, 7:30 या 7:35, उससे ज़्यादा लेट नहीं होता। और वो मतलब इतनी धूप थी बाहर। और फिर मैं वो एक्सरसाइज करने बैठ गई थी कि चलो पानी मतलब तुरंत पानी पी के तो नहीं बैठती, थोड़ी देर ब्रेक देकर बैठती हूँ। और फिर जब एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही फिर उठ के फिर तो आधे घंटे बाद प्यास लगती है, तो फिर धीरे धीरे पीती हूँ। क्योंकि वो खाली पेट होता है ना, डायरेक्टली आप पियोगे ना तो नसें जैसे अटकने लगती है फिर। और उसके बाद तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह थोड़ा सा सोचा कि चेंज कर दूँ। इस रूम की बेडशीट और उस दोनों रूम की बेडशीट वगैरह हटानी थी मुझे। आज मशीन भी लगाना था ना, तो इकट्ठे दोनों चादरों को लगा दूँगी। एक एक चादर धुलूँगी तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। अभी श्री भी सो रही थी, तब तक जल्दी जल्दी काम निपट जाए। जितना जल्दी काम निपट जाए तो उतना अच्छा। नहीं तो श्री फिर आ जाती है ना, तो फिर वही काम फिर और धीरे हो जाता है। फिर एक तो सूट करो तो और धीरे काम हो जाता है। ये सारी तरफ ना मैं कॉम से फिर उसको दबा दूँगी बेडशीट को, क्योंकि वो उड़ते हैं ना फिर कि एकदम बेड सटा हुआ है और वहाँ हाथ और जाता नहीं है, तो इसलिए कॉम से दबाना पड़ता है। बिल्कुल बेड चिपक कर मतलब लगा हुआ है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि क्यों श्री कुछ भी फेंक सकती है या हमसे ही कुछ गिर जाए पेन पेंसिल, तो एटलीस्ट इसलिए चिपक कर मतलब बेड लगाया गया है। और इससे ना कॉम से ही मैं पूरा बेडशीट को दबा दूँगी, तो उससे वो फिर अंदर तक दब जाता है और निकलता नहीं है जल्दी।
लेकिन बच्चे हैं तो अगर खेलते हैं तभी निकलता है। ये अलमारी में व्हील लगी हुई है, इसलिए ये आराम से इधर से उधर हो जाती है और क्लीनिंग करने में आसान होता है और सामान भी अच्छे से आ जाता है। फिर मैं इसे बास्केट में ना देखो क्लच और रबर बैंड या क्लिप वगैरह या कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा होता है ना, तो कहीं भी रखने के बजाय इसमें रख देती हूँ कि मिल जाएगा। और श्री कभी भी उठा के कुछ लेके भाग गई तो इसी में रहते हैं, ज़्यादातर मेरे ही सामान रहते हैं, क्योंकि श्री अक्सर वो खेलती रहती है। फिर हमें कभी भी कुछ मिला तो इसी में डाल देते हैं, किसी को भी मिला तो कि चलो इसमें है। फिर उसको थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद ही रखूँगी। और पाउडर भी देखो श्री की ये हिमालय का ही लगाती है। और फिर इसमें सरसों तेल रखा हुआ है ना, ये सरसों तेल मैंने ऑनलाइन मंगाया था, अब देखो ख़त्म ही होने वाली थी, थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन ये सरसों तेल येलो वाला था, पीले सरसों का, जो अच्छा होता है। अब प्योर है क्या है जो भी ऑनलाइन मंगाया था तो ठीक ही है फ़िलहाल तो हमारा, क्योंकि जो नाकों में लगता है तो वो सरसों तेल ठीक होता है। आज मैंने अलमारी हटाया था ना, इसको मैंने तो नहीं हटाया था, सोनू जी ने हटा दिया था, क्योंकि वो दीवार में चिपका था और बारिश से वहाँ से पता नहीं कैसे वो वहाँ पानी आ रहा था, तो उन्होंने हटाया कि देखने के लिए, और फिर वहाँ पे इतने सारे जाले लगे हुए थे तो उसको मैंने झाड़ू से फिर क्लीनिंग कर लिया था। रात को ऐसी ज़ोर की बारिश भी हुई थी ना, बहुत तेज़, जिससे घर में थोड़े बहुत ऊपर से ना छत कहीं खुला होगा तो पानी टपक रहा था। और सारे जाला जब साफ़ करो तो नीचे काला काला तो हो ही जाता है। फिर उसको मैंने बेड के नीचे से भी निकाल दिया कि कुछ कुछ गिरा हो, और ऐसे भी नॉर्मली झाड़ू लग ही जाता है। श्री और सियाला के टॉय तो इधर से उधर फैले ही रहते हैं, वो तो बेड सोफ़ा सब भरे रहते हैं। वो तो मैं थोड़ी देर के लिए साफ़ करती हूँ, फिर वो फिर वैसे ही मिल जाएंगे। फिर मैंने सब्ज़ी खाली कर दी थी कि मटर पनीर खाली कर दूँ, क्योंकि उसी कढ़ाई में मुझे मलाई भी निकालना था, मलाई ज़्यादा हो गया था तो पूरा 2 मतलब दूसरे भी बर्तन में निकाल निकाल के मुझे रखना पड़ा था। तो मैं दही डाल के तो जो जमा के निकालते हैं ना, तो मैं वैसे निकालती नहीं, मैं नॉर्मली निकालती हूँ। गर्मी का दिन है, दही डाल के छोड़ो, फिर वो जमेगा, फिर वो निकालूँगी ना तो कभी-कभी क्या होता है कि भूल जाती हूँ और फिर वो ख़राब हो जाता है मलाई। तो इसलिए फिर उसे ना बस यूँ ही बस फ्रिज से निकाल के थोड़ा-सा नॉर्मल कर लूँगी, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने से जल्दी से घी निकल जाएगा। और उसे खूब अच्छे से मथ दूँगी, घुमा दूँगी स्पून से ही, उसके बाद ही उसको चढ़ाऊँगी ना, तब भी वो घी अच्छे से निकल जाता है और उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। मैं ऐसे ही निकालती हूँ घी, और धीरे-धीरे वो घी बनता रहेगा। मैंने चढ़ा दिया ताकि काम होता रहेगा। और उनका पेट ख़राब था ना सोनू जी का, इसलिए उन्होंने कहा मैं पूरी नहीं खाऊँगा, मैं रोटी खाऊँगा। तो मैंने फिर जल्दी से 2 रोटी सेकी और उनको रोटी दे दी। और फिर श्री भी उठ गई थी इस बीच, और श्री पूरी खा रही थी और वो रोटी सब्ज़ी खा रहे थे, जब तक मैं नहाने जा रही थी। तो नहाने के पहले मैंने सोचा कपड़ों को लगा दूँ, और बाथरूम भी क्लीनिंग करनी थी, थोड़ी झाड़ू से साफ़ सफाई करना था, तो वो भी कर दूँगी। जब तक वो ऑफ़िस जाएँगे तब तक मेरा सारा काम एटलीस्ट हो जाएगा। नहाने का मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो घर पे रहते हैं तभी मैं नहा के मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर काम ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं श्री को टाइम दे सकूँ, या फिर श्री ऐसे काम ना रखूँ जो जिसमें श्री मुझे तंग कर सकती है। नहाने के बाद फिर मैंने पूजा कर लिया, क्योंकि मैं तो खाली पेट ही थी, सिर्फ़ पानी ही पिया था। और मुझे सुबह इतनी जल्दी भूख लगती है ना, रीज़न भी ये भी होता है मेरे सुबह नहाने का कि मुझे भूख बहुत जल्दी लगती है, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए और बिना नहाए मेरा खाने का मन नहीं करता। और मेरी आदत है सुबह-सुबह नहाने की। देखो मेरा घी भी जब तक पक रहा था, इसलिए मैंने चढ़ा दिया था कि धीरे-धीरे ये भी काम होता रहेगा, और क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और फिर अच्छे से इसका घी निकल गया था। जब तक वो भी ऑफ़िस के लिए निकल गए थे, और मैं फिर श्री और मैं थे। श्री नीचे ही खड़ी थी, तो इसलिए मैं सावधानी से घी को निकाल रही थी कि मतलब श्री आप थोड़ा-सा अलग हो जाओ। ऐसे ये सब काम ना बच्चों के साथ नहीं किया जाता। तो फिर मैंने उसे मतलब किसी टॉय में उलझा दिया था कि तब फिर आई थी दोबारा फिर उसे घी निकालने, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम लग गया था घी निकलने में, और थोड़ा-सा जल भी गया था, मतलब नीचे कढ़ाई में लग गया था, चलाना भूल गई थी तो। और फिर उसके बाद फिर मेरे कपड़े भी सूख गए थे, तो मैंने जो डेली यूज़ के कपड़े थे उसको निकाल के फिर मुझे चादर भी लगाना था,
तो चादर को थोड़ी देर डाल के उसमें मशीन में मैं छोड़ूंगी, उसके बाद ही उसको चलाऊंगी, ताकि वो जो भी गंदगी है ना वो सर्फ़ के साथ थोड़ा सा फूल जाए। और गंदगी थोड़ी देर फूल जाती है तो अच्छे से मशीन क्लीन हो जाता है। और उसके फिर बाद कम लेवल, क्योंकि 3 ही बेडशीट थे तो मैंने फिर 5 लेवल पे नहीं 3 ही लेवल पर आज लगाया था। और उसके बाद मैं श्री के साथ खेलने बैठ गई थी और लाइट भी चली गई थी इस टाइम। और मैं मोबाइल हाथ में ली थी। मैं सोची नहीं थी कि शूट करूँगी, लेकिन श्री के साथ खेलने में मज़ा आ रहा था और श्री की एक्टिविटी ऐसी हो रही थी ना कि शूट करने का मन कर गया था। और क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही खेल रही थी, वो तो मैंने बैठा के बस ऐसे ही थोड़ा सा किया। बच्चों की एक्टिविटी हर चीज़ कैप्चर नहीं हो पाती, जब आप कैप्चर करना चाहो तो फिर इनका मूड बदल जाता है कि क्या होता है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।